हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, मेरी तरफ से ये ब्लेसिंग आपके जीवन में जाए। बहुत ही सुख शांति भरा जीवन आप जिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी क्या है आपकी। तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। मैं पहले भी बोला करती थी, अभी भी बोलती हूँ, जब आप लिखते हैं ना तो आपकी एनर्जी ग्रैप होती है। जब आप कुछ नहीं लिखते हैं तो आप दूसरे की भी रीडिंग देखते रहते हैं, है ना। इसलिए आप जब कुछ लिखेंगे तो मुझे आपकी एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए। कुछ नहीं तो आप जिन देवी देवता को मानते हैं या जिस भी एनर्जी को मानते हैं उनको ही कुछ आप दुआ सलाम कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, जय माँ काली लिख दिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो लिखते हैं, नियमित रूप से लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए। एक कार्ड आया है, ये स्ट्रेंथ, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं तो कार्ड्स के थ्रू बताइए। और अगर कोई गाइडेंस आती है तो वो भी दीजिए। थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ओके। और बताइए एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, और बताइए प्लीज़ क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, ठीक है। स्ट्रेंथ के नीचे 6 ऑफ कप। चलिए ले लेते हैं ये दोनों कार्ड। द मून है यहाँ पे, 8 ऑफ सोर्ड्स है, द मून है। बॉटम ऑफ डेक में है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई ना कोई आपका हेटर ऐसा है ना, कि जो बहुत आपको लेके ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। और इस इंसान की, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक दूरियां बनी हुई हैं, एक जोग्राफिकल दूरी हो सकता है आपकी इससे हो। और ये आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। ये हो सकता है कि थोड़ा इनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रही हों, जिसके कारण ये आपका केयर बहुत याद आ रहा होगा, जैसे आप केयर करते थे। ये फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है, ये फैमिली की कोई मेंबर हो सकते हैं जो बहुत याद कर रहे हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे। भाई किस बात की ओवर थिंकिंग हो रही है? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को देख के, यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो पहले तो आप किसी के इमोशंस में बहने वाले इंसान थे, इमोशंस में बह जाया करते थे, अपना भी नुकसान कर लिया करते थे। क्योंकि देखिए, आप ना एक नेक्स्ट लेवल पे जाके किसी से अपना व्यवहार निभाते थे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी फ्रेंडशिप में हैं, कहीं भी अगर आपने अपना एक व्यवहार बना के रखा है तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा करके उसको निभाने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप
बहुत कुछ सह जाते रहे होंगे, बहुत कुछ सह करके भी आप सोचते होंगे कि रिश्ता ना टूटे किसी से भी, या पार्टनर से, या फ्रेंडशिप है, कोई भी रिश्ता है, आप उसको निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे किसी ने इसी चक्कर में, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट देके, आपको काफ़ी मना के, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सीधा साधा समझ करके किसी ने आपको काफ़ी यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ पे काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि पैसों को आप किसी ने काफ़ी फंसा दिया है, और उसने आपको कई बार, आपने उस इंसान को हेल्प भी की है, बहुत हेल्प की है, लेकिन उसने उस चीज़ का कोई मान नहीं रखा। और यहाँ पे देखिए, आप इंतज़ार करते रह गए कि वो कब आपके पैसों को वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके लिए हुए पैसे वापस नहीं दिए। लेकिन आपने ना व्यवहार को आ, अंतिम दर्जे तक निभाया है कि व्यवहार नहीं टूटना चाहिए पैसे के लिए। तो लेकिन अब देखिए, क्योंकि उन्होंने इसी चक्कर में, कि आप एक सीधे साधे इंसान हैं, आपको जैसा भी समझा देते आप समझ जाते होंगे, इसी चक्कर में आपको इन्होंने ऐसी एनर्जीज में भी डाल दिया। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका काफ़ी इन्होंने नुकसान भी यहाँ पे किया है, मित्र बन के, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के, काफ़ी चीज़ों का इन्होंने आपके पैसों को भी काफ़ी नुकसान किया। आपके पैसों पे बड़ी नज़र थी इनकी, जो भी थे काफ़ी, ये इन्होंने आपको एक, आपने ना, ये जो भी रिश्ता था आपका, उसमें आपने पूरी तरह अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि आप ना किसी भी लेवल पे, किसी भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके रिश्तों को ना ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन जिसकी नीयत ही सही ना हो तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी ने आपको एक फ्रेंड या एक दोस्त या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ करके, ऐसा शो करके काफ़ी आपको लूटा है यहाँ पे। तो मैं आपको साफ साफ बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें आपसे ले ली गई हैं, आपके फाइनेंसेस ले लिए गए हैं, लेकिन देने की बारी आई तो कुछ नहीं, आपको स्टक कर दिया गया एक जगह पे। तो यहाँ पे देखिए, आप काफ़ी यहाँ भी स्टकनेस की एनर्जी आ रही है, आप स्टक हो गए, क्योंकि आपको दिए हुए धन कभी वापस मिले नहीं। और यहाँ पे भी देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी देखिए, आप से इतना लूटा गया और आपको इतना दुख पहुंचाया गया जिसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी इसलिए दिख रही है, काफ़ी धोखा खाने के बाद आपने अपने आप को चेंज किया। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपकी एनर्जी यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हुई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, क्योंकि अब आपने लोगों को पहचानना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत आपने रिश्तों को निभा लिया, बहुत सारी चीज़ें रिश्तों में आप दे दे के थक चुके हैं। तो अब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है या हो रहा है अभी भी। तो ऐसे धूर्त लोग यानी डेविल लोगों से आप अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तो और यहाँ पे एंजल्स भी आपके साथ हैं, क्योंकि देखिए, आप काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान हो सकते हैं। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, आप अपने लाइफ से सब पुराने लोगों को, जो धोखेबाज और चीटर या नकाब पहन के आपके लाइफ में आपके पास, यानी कि मीठा मीठा बोल के जो आपको काफ़ी हर्ट कर रहे थे, आपके पैसों का यहाँ पे काफ़ी नुकसान किया गया है। तो अब आपने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, और ये देखिए, ये ओवर थिंकिंग का यही कारण है। अब आप सीधे सच्चे और छोटे से लल्लू जैसे इंसान नहीं रहे। आपकी स्ट्रेंथ देख के कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये स्ट्रेंथ आपकी, ये देखिए आपकी स्ट्रेंथ की, क्योंकि इन्होंने ना, जिन्होंने आपका काफ़ी नुकसान किया है ना, इन्होंने कभी आपकी ये स्ट्रेंथ नहीं देखी थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका कभी नहीं देखा था। तो ये फर्स्ट टाइम आपको इस रूप में देख रहे हैं कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि ऐसे इस टाइप के लोग जो आपको ऐसी, आपका ही खा के, आपका ही लेके आपको ऐसी एनर्जी में डाल दें, तो अब आप ये होने नहीं दे रहे हैं, आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो आपकी इस चेंजिंग को देख के कोई इंसान है जो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है और बीमार हो गया, देखिए क्या ही बोले, कि अगर कोई स्ट्रेंथ में आ जाए, अपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी हो जाए, तो कोई बीमार पड़ सकता है, क्योंकि पहले काफ़ी ठगा गया ना आपको, इसलिए अब आपको, अब आपसे इनको ये बेनिफिट होने नहीं वाला, तो अब ये बीमार तो पड़ेंगे ही। द मून की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कारनामे कर लिए आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आपके तरफ भेज उज के देख ली, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ जब नहीं हुआ तो ये उसके लिए भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हमने तो भाई, यहाँ पे देखिए द मून का एनर्जी है, कोई
एक एजेड फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ भी फीमेल की एनर्जी आई हैं। तो कोई एजेड फीमेल भी हो सकती हैं जिसने आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लैक मैजिक ये वो किया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आपको एक स्ट्रेंथ दी गई है, एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य और आपके साथ है। जो इन्होंने ये ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ब्लैक प्रोजेक्शंस आपके ऊपर किए हैं जो काम नहीं किया। थोड़ा बहुत ज़रूर आपको एक हिट लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही होगी, लेकिन आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन, इसी दौरान आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब इन्होंने आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक हिट किया ना, उसी दौरान ईश्वर ने, माँ भगवती ने, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन उसी समय स्टार्ट हो गई। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ये डेविल जो है ना, ये आपकी ऊर्जा के बाहर ही बैठे रहेगा, आपके ऊर्जा में घुस ही नहीं पाए। तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है। और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करने लगे, तो इनके भेजे हुए चीज़ें आपके ऊपर कोई असर ही नहीं की। तो अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं सोच सोच के कि भाई इतना हमने धन खर्च कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियाँ, एंजल्स हैं। तो इसलिए इनको इस बात का शायद पता ही ना हो, और ये सारी चीज़ें इनके ऊपर पलट, अब ये उसी का कारण है जो ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकता है इन्होंने आपके फैमिली में काफ़ी तोड़फोड़ करने की कोशिश की हो, दो लोगों के बीच में इन्होंने काफ़ी एक दरारें डालने की कोशिश की हो। ये लोग जो है ना, ये आपके फैमिली को भी पूरी तरह से एक आपको ये अकेला कर देना चाहते थे, कि आप बस बैठ के सोचते रहें, देखते रहें, और आप बिल्कुल एक तन्हा हो जाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट कहते हैं ना, कि काफ़ी एक लोगों को गिवर वाली एनर्जी थी। लोगों को आप देना देना जानते थे, सिर्फ देना जानते थे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट नेचर आपका रहा होगा काफ़ी यहाँ पे। लेकिन अब ये विपरीत हो गया, पलट गया है, सॉफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेंथ में आप आ गए हैं, बिल्कुल। आपने अपना रवैया ही बदल दिया, हुलिया रवैया सब कुछ आपका बदल गया है। यानी अब आपको इतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे एक दिव्य ऊर्जा के द्वारा आपको प्राप्त हुई है। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन आपको ऐसी मिली है ना, कि अब ऐसे ऊर्जा वाले ना दूर ही रह के आपके बारे में सोच सकते हैं, आपके नज़दीक नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा ही ऐसी है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, वो बिल्कुल जैसे आप पहले थे ना, उससे बिल्कुल उलट हो गया है। यही देख करके ये लोग परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे इनको प्रॉब्लम हो रही हैं कि ये इंसान अचानक से कैसे बदल गया, जिससे हमें इतने सारे चीज़ें सब प्राप्त होती थीं, और हम इसको बेवकूफ़ बना के हर चीज़ें ले लिया करते थे। तो अब तो ये बड़ा ही शाना बन गया, अब इनके नज़र में ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ना, जैसे इन्होंने आपके ऊपर कुछ ब्लैक प्रोजेक्शंस किए ना, उसी समय आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई। उसी समय आपके चारों तरफ इर्द गिर्द एक, मैंने बताया ना, एंजल्स हैं आपके आसपास, तो उन्होंने डेविल्स को रोकने का काम किया है। इसलिए आपके चारों तरफ एक ऑरा, प्रोटेक्शन, आपके चारों तरफ एक घेरा, वाइट लाइट का एक एनर्जेटिक घेरा, यानी प्योर एनर्जी का एक आपकी चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर आपके बना दी गई है, ताकि इन लोगों का कुछ भी, देखिए वो टाइमिंग भी कैसे एक्यूरेट उसी टाइम पे था, जिस टाइम पे आपके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहे थे ना, उसी टाइम आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। क्योंकि ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। अगर उस समय पे ट्रांसफॉर्मेशन ना होना, तो सॉफ्ट इंसान का तो कचूमर ही बन जाए। तो लेकिन आपकी टाइमिंग बहुत एक्यूरेट थी। जब जब इन लोगों ने आपके ऊपर टारगेट करना शुरू किया ना, उसी समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हुई। और यहाँ पे डेविल्स को आपके ऑरा के बाहर ही झटक के आपके ऑरा के बाहर कर दिया गया, और एंजल्स यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन में लग गए। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक दिव्य ऊर्जा है, ये डिवाइन एनर्जी है। तो क्योंकि देखिए, ये डिवाइन एनर्जी जो है ना, वो प्योर सोल के पास ही रहती हैं। वो किसी ऐसे नहीं जिसका मन काला है, जो दिन रात दूसरों के बारे में उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, वहाँ तो कभी भी डिवाइन एनर्जीज नहीं होती। और ये हो सकता है आप भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाहरी लोग, आप भी अपने अंदर अपने आप के चेंज को देख रहे हैं, और आप बड़े गौर से देख रहे हैं कि कैसे चेंजिंग आपके अंदर आ गया। आप खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, इतने ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो दूसरों की तो बात ही छोड़िए। चलिए एक कार्ड और लेते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके बारे में आए हैं। तो ये आपके फैमिली के लोग भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं।
क्योंकि पहले आप इस एनर्जी में थे, इस एनर्जी में थे, कोई चापलूसी करता था ना आपका, तो आप तुरंत यानी उसकी बात को मान लेते थे, सोचते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वैसे थे, आप अच्छे थे ना, तो इसलिए आप सबको अच्छे ही सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे ईश्वर का देखिए, क्या ही बोलूँ मैं, एक्यूरेट वही टाइम था आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, जब ये प्रोजेक्शन कर रहे थे उसी समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इसलिए ये सारी चीज़ें आप पे असर नहीं हुई और ये सोच सोच के बीमार हो रहे हैं, है ना। एक कार्ड और लेंगे, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। ओ गॉड, द फूल की एनर्जी है, शून्य, शून्य की एनर्जी। हो सकता है आप बहुत मेडिटेशन करते हों, कि देखिए ये मुझे ये दो चीज़ें दे रही हैं, या तो बहुत मेडिटेशन वगैरह करते होंगे तो आप एक ट्रांस में जाते होंगे, शून्य में चले जाते होंगे। और एक और एनर्जी मिल रही है कि पहले ना, जो आपकी एनर्जी में बता रही हूँ ना, पहले बहुत सीधे साधे भोले भाले रहे होंगे, ये फूल की एनर्जी में थे, लोग आपको बेवकूफ़ समझते थे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जब से हुआ है ना, तो लोग इसीलिए काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे भाई कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे ना आप लोगों से रिश्ते निभाने के चक्कर में गड्ढे में बार बार गिर रहे थे, तो ये चीज़ें अभी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। स्ट्रेंथ आपको, दिव्य ऊर्जाओं ने आपको एक बहुत तगड़ा स्ट्रेंथ दे दिया है कि अब आपकी ऊर्जा जो है ना काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। लोगों का कुछ भी प्रोजेक्शन वगैरह आप काम नहीं करेगा, और आप अपने फॉर्म में आ चुके हैं बिल्कुल। तो वही देख देख के, ये आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो क्योंकि इनका अब कुछ चल नहीं रहा, तो ओवर थिंकिंग करके बीमार होके परेशान हो रहे हैं कि ये कैसे चेंजिंग आ गया। तो इस चेंजिंग को हर इंसान पचा नहीं सकता, तो ये चेंज आप भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा चेंज है। आपके चारों तरफ दिव्य ऊर्जा हो सकता है आपकी अवेकनिंग चल रही हो, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा आप, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।